यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की मुख्तलिफ स्टेट्स में से एक स्टेट मैरीलैंड भी है। ये बहुत खूबसूरत एरिया है, स्पेशली इसका एक इलाका जो ओशन से मिलता है। वहाँ पे कुछ रिजॉर्ट्स भी हैं। उनमें से एक रिजॉर्ट बहुत ही खूबसूरत व्यू के साथ बहुत सारे कॉटेजेस ऑफर करता है अपने गेस्ट्स को। उन कॉटेजेस में बेड्स लगे होते हैं, छोटे छोटे, मतलब सिंगल जो ट्विन बेड्स होते हैं वो होते हैं। फायर प्लेस है, बहुत खूबसूरत व्यू होता है, अच्छा फूड मिलता है, एंटरटेनमेंट होती है। लेकिन फिर भी इस रिजॉर्ट के कॉटेज 5 और 6 में कोई भी रहना पसंद नहीं करता। हेलो एवरीवन। हूँ एमा। उम्मीद करती हूँ आप सबका दिन बहुत अच्छा गुजरा होगा। और एक लंबे ब्रेक के बाद मैं वापस आ गई हूँ ट्रू क्राइम वीडियोस लेके। अगर आप भी ट्रू क्राइम फैन है मेरी तरह तो आई हाईली सजेस्ट यू टू सब्सक्राइब और मुझे बताएं कि मैं कैसे वीडियोस बेटर कर सकती हूँ। चलिए अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। फरवरी 1998 यानी वैलेंटाइंस डे की दोपहर को स्टीव और कैमरिको एक दूसरे का हाथ पकड़ के अपनी कार की तरफ जाते हैं। वो अपनी 8 साल की बच्ची को पहले ही अपनी एक पड़ोसी के घर छोड़ चुके होते हैं, क्योंकि उन्होंने एक वीकेंड ट्रिप प्लान किया होता है। बेसिकली ये ट्रिप जो है ये स्टीव ने प्लान किया होता है, जो कि हस्बैंड है, और वो सरप्राइज़ देना चाहता है किम को। किम एक्साइटेड तो होती है पर उसे पता नहीं होता कि क्या ट्रिप प्लान किया उसने। काफ़ी हफ्तों पहले से ही स्टीव जो है वो सीक्रेट फ़ोन कॉल्स पे लगा होता था या अपने जर्नल पे नोट्स लिख रहा होता था ये सारी तैयारी के लिए। उसने बस किम को इतना कहा था कि बस मेक श्योर करना कि कुछ अच्छा सा पहनो। जब वो ड्राइव शुरू करते हैं तो किम उससे फिर पूछती है कि बताओ हम कहाँ जा रहे हैं? लेकिन स्टीव कहता है कि नहीं, तुम देख लोगी। किम एक साँस तो लेती है, लंबी सी आह भरती है, लेकिन असल में वो खुश होती है। लेकिन वो दिखा रही होती है कि मैं गुस्से में हूँ, क्योंकि वो उसको नज़र आ रहा होता है कि स्टीव एफ़र्ट कर रहा है। आजकल उनका जो रिश्ता था वो काफ़ी ख़राब चल रहा था। उनको ये शादी को 9 साल हो चुके थे, लेकिन फिर बहुत अच्छा टाइम गुज़ारने के बाद फाइनली अब उनके रिश्ते में जैसे क टाइम के साथ हो जाता है, लड़ाइयाँ शुरू हो गई थीं या एक-दूसरे से बनने नहीं लगी थी। स्टीव और किम एक-दूसरे से बहुत मुख्तलिफ थे। जो स्टीव था वो बहुत इंट्रोवर्ट था, उसे घर में रहना, बस अपने जान-पहचान वाले लोगों से ही मिलना-जुलना पसंद था। जबकि किम जो थी वो बिल्कुल ऑपोज़िट थी, वो बहुत एक्स्ट्रोवर्ट थी, उसको बाहर जाना पसंद था, पार्टीज़ में, पब्स में। और यही डिफ़रेंस था इनका, जो जब ये पहली दफ़ा मिले थे तो किम ने इसी डिफ़रेंस की वजह से अट्रैक्ट हुई थी। जब किम पहली दफ़ा इससे मिली थी तो वो 20 साल की थी, अपनी 20s में थी। और इससे पहले वो जितने भी बंदों से मिली थी वो उन्हीं पार्टीज़ में या बार्स में मिली थी, जो उनका रिलेशनशिप शुरू तो बहुत अच्छा होता था, लेकिन आखिरकार वो छोड़ जाते थे नई की तलाश में। लेकिन स्टीव जो था वो 6 फुट 4 इंच का एक बड़ा-सा दिखने वाला फुटबॉल प्लेयर था, जो कह सकते हैं एक जेंटल जायंट था, जो उन सबसे पिछले बंदों से जिनके साथ किम रिलेशनशिप में रही थी बहुत डिफरेंट था। बहुत जेंटल था, बहुत लविंग था, बहुत ज़्यादा इज़्ज़त देता था, बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करता था किम की। और इनके रिलेशनशिप में कुछ ही देर के बाद किम जो है शी फेल्ट प्रेग्नेंट एंड स्टीव जो है उसने उसको प्रपोज़ कर दिया शादी के लिए, क्योंकि वो दोनों बहुत ही ज़्यादा प्यार में थे, तो किम ने भी हाँ कर दिया। शादी ने किम को बहुत स्टेबलाइज़ कर दिया। वो वापस कॉलेज गई, उसने डिग्री ली और अब भी जो वो जॉब कर रही है, वो सर्जिकल टेक्नीशियन की है और वो सर्जिकल टेक्नीशियन बन गई। स्टीव जो था वो एक बहुत ही अच्छा अब्बू साबित हुआ, बहुत ही अच्छा फ़ादर था, जो कि ज़्यादातर घर में रहता था ताकि किम अपना काम कर सके। किम जब वापस आती थी तो वो कहती थी कि इतना फ़नी लग रहा होता था कि इतना बड़ा सारा बंदा एक छोटे से बच्चे को हाथ में लेके खड़ा हुआ है। वो बहुत एक फ़नी सा सीन लगता था। लेकिन पिछले साल से काफ़ी चेंजेज़ आ गए थे स्टीव में। वो और भी ज़्यादा शाय हो गया था। वो बाहर जाना नहीं चाहता था। वो किम किम उसे कहती रहती थी कि हम बाहर आउटिंग करते हैं, क्योंकि किम एक्स्ट्रोवर्ट है, उसको बाहर निकलना है। तो वो उसे बार-बार कहती थी, लेकिन स्टीव नहीं मानता था। वो अपने फ्रेंड्स और फैमिली से भी नहीं मिलता था। बस वो पूरा दिन बेसमेंट में रहता था या टीवी देखता रहता था। किम ने उसे बार-बार कहा कि थेरेपी पे चलते हैं, कि या तुम थेरेपी पे जाओ या हम इकट्ठे थेरेपी के लिए जाते हैं, लेकिन स्टीव ने मना कर दिया। आखिरी साल, मतलब इस 1998 से 1 साल पहले 1997 में आखिर किम बहुत ही ज़्यादा उदास हो गई और उसने स्टीव को कहा कि वो डिवोर्स चाहती है। तब स्टीव को समझ आई कि वो कितनी सीरियस ले रही है इस सबको और ये रिश्ता कहाँ तक पहुँच चुका है। स्टीव उसे पसंद करता था, प्यार करता था, अभी भी उतना ही। तो उसने उससे एक चांस माँगा कि मुझे एक चांस दे दो, मैं इस शादी पे काम करना चाहता हूँ। और इसीलिए फिर उसने ये ट्रिप प्लान करना शुरू किया, जो दिखा रहा था कि वो चेंजेस ला रहा है। और किम भी फिर उम्मीद आने लगी किम को भी कि अच्छा, अच्छी बात है कि ये दिखा रहा है। 1.5 घंटे ड्राइव करने के बाद स्टीव ने अपनी कार जो है वो हाईवे से उतार ली और ईस्टर्न शोर की तरफ चला गया, जहाँ वाटर फ्रंट था, यानी जहाँ पानी ज़मीन के साथ मिलता था। वाटर फ्रंट एरिया जो था मैरीलैंड का, ये लोग तकरीबन 70 मील दूर थे अपने घर से। वहाँ कि हमने देखा कि स्टीव ने अपनी गाड़ी हार्बर टाउन गोल्फ रिजॉर्ट के सामने रोक दी है। वो बहुत एक्साइटेड हुई, उसे पता था कि ये कितना अच्छा रिजॉर्ट है। और स्टीव ने कहा कि हम पहुँच गए हैं, कि हम बहुत एक्साइटेड हुई, गाड़ी से उतरी और दोनों हाथ पकड़ के रिजॉर्ट की तरफ चलने लग गए। फिर वो रिसेप्शनिस्ट के पास गए, उन्होंने चेक इन किया। रिसेप्शनिस्ट ने उनको शैम्पेन के ग्लासेस दिए, उनके की कार्ड्स दिए और उन्होंने कहा कि हमने आपको अपना नाइसेस्ट कॉटेज दिया है। और चाबी लेने के बाद वो, क्योंकि कॉटेज रिज़ॉर्ट से थोड़े से फासले पे था, तो वो वापस अपनी गाड़ी पे आके बैठे और ड्राइव करके अपने कॉटेज में पहुँच गए। जैसा खुल के अंदर गए तो किम ने देखा कि एक बहुत ही खूबसूरत जगह थी, बहुत ही रस्टिक सी। यहाँ ट्विन बेड्स थे, ओशन व्यू था, फायरप्लेस थी। फिर एक साइड टेबल के ऊपर एक छोटा सा कार्ड भी पड़ा था,
किम ने स्टीव से पूछा कि ये क्या है, तो स्टीव ने उसे कहा जाओ जाके देख लो। किम ने जाके उसे पकड़ा और हंसने लग गई। ये एक फेक वेडिंग का कार्ड था। स्टीव ने एक ओवरनाइट ट्रिप ही प्लान नहीं किया था, बल्कि एक प्रॉपर रोमांटिक पैकेज लिया था, जिसमें प्रोफेशनल डिनर था और थिएटर परफॉर्मेंस भी थी, जो कि रिजॉर्ट ग्राउंड्स के ऊपर होनी थी। किम ने उसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ी और वो थी ब्राइड हु क्राइड, दुल्हन जो रोई। ये एक मर्डर मिस्ट्री शो था जिसमें जो एक्टर्स थे उन्होंने एक फेक वेडिंग रखनी थी और उनमें से सब लोग जो अटेंड हो रहे थे उनमें से किसी एक का मर्डर होना था और ऑडियंस ने पता लगाना था कि वो किसने किया है। ये किम के लिए एक बिल्कुल परफेक्ट एक्टिविटी थी, क्योंकि किम एक्सट्रोवर्ट थी, उसको बहुत ज़्यादा पसंद आया ये और उसने कहा कि वाक़ई स्टीव ने अब उसको सुनना शुरू कर दिया है। अब उसे पता चल रहा है कि जो चीज़ें किम को पसंद हैं वो स्टीव उनमें इंटरेस्ट लेने लगा है। स्टीव जो था वो नर्वस लग रहा था, लेकिन किम ने उसे हग किया और स्टीव ने भी उसे वापस हग कर लिया। कुछ घंटे तक वो फायरप्लेस के पास बैठे, उन्होंने अपनी शैम्पेन जो उन्हें मिली थी रिसेप्शनिस्ट से वो पी, एक-दूसरे से बातें की, स्टोरीज़ शेयर की। फिर 7 बजे के करीब उन्होंने अपने जो सबसे अच्छे कपड़े वो लाए हुए थे वो पहने और वो इवेंट हॉल की तरफ चले गए। जब वो इवेंट हॉल की तरफ गए तो वो बिल्कुल वैसे ही सजा हुआ था जैसे एक शादियों का शामियाना सजा होता है, राउंड टेबल्स लगी हुई थी ऑडियंस के लिए। उन सब ने अपनी सीट्स ले ली। फिर ऑडियंस को कहा गया कि आप पार्टिसिपेट करें जैसे आप असल में वेडिंग गेस्ट हैं, उसी तरह एन्जॉय करें। किम जो थी वो पूरी तरह इसमें एब्ज़ॉर्ब हो गई। वो सबसे बातें करने लग गई, बहुत ज़्यादा फ़न करने लग गई। जो प्ले था वो असल में ये था कि जो दूल्हा था वो माफ़िया में था और वो दुल्हन को फ़ोर्स कर रहा था कि उससे शादी करे और उसकी फ़ैमिली को भी थ्रेटन कर रहा था, धमकियाँ दे रहा था। क्लाइमेक्स तब आया प्ले में। प्ले के बीच में क्लाइमेक्स होता है कि जब जो भी स्टोरी चल रही होती है वो अपनी इंटेंसिटी पे पहुँच जाती है, शिद्दत पे पहुँच जाती है। तो क्लाइमेक्स तब आया जब जो दूल्हा था वो शैम्पेन लेके स्टेज पे आया, उसने एक घूँट लिया और वो वहीं पे गिर गया। किम ने उसको बहुत एन्जॉय किया। उसने स्टीव की तरफ देखा तो उसने देखा कि वो बिल्कुल ही सीरियस होके बैठा हुआ है, कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा। तो किम ने स्टीव से पूछा कि तुम्हें क्या लगता है कि किसने किया ये? तो स्टीव ने इस बात को इग्नोर कर दिया। किम और बाकी जो दूसरे गेस्ट थे उन्होंने आखिरकार पता लगा लिया कि किसने किया है और पता चला कि जो कल्प्रिट थी जिसने ये खून किया है वो ब्राइड यानी दुल्हन की माँ है। इस तरह ये प्ले ख़त्म हो गया। जब सब जाने लगे तो किम जो थी वो थोड़ी अनॉयड हुई कि ये स्टीव बिल्कुल उसने खुद पार्ट ही नहीं लिया। लेकिन उसने ये रियलाइज़ किया कि उसने ये सब प्लान किया है जबकि उसे खुद नहीं पसंद इस तरह की चीज़ें, तो वो डेफ़िनेटली ट्राई कर रहा है, तो उसने कुछ कहा नहीं उसे। फिर किम ने कहा कि स्टीव को कि चलो हम बार पे चलते हैं और ड्रिंक्स लेके वापस रूम में चले जाते हैं। स्टीव ने स्माइल किया और कहा ओके। वो गए, उन्होंने अपने बियर्स लिए और स्माइल करते हुए हाथ पकड़ के अपने कॉटेज में वापस आ गए। वापस आके किम ने स्टीव से कहा कि ये जो मैंने गाउन पहना हुआ है, मैं इसमें कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो मैं ये चेंज करके आती हूँ और वो अपने बेडरूम की तरफ चली गई और दरवाज़ा बंद कर दिया। ये जब किम अंदर गई तब स्टीव भी फ्रंट डोर की तरफ गया और उसने लॉक बंद कर दिया। घंटे बाद एक बंदा फिलिप पार्कर जो अपनी फैमिली के साथ उसी रिजॉर्ट में रह रहा था, वो सुनता है कि बाहर बहुत ज़्यादा शोर मच गया है लॉबी में। वो निकल के पूछता है कि क्या हुआ है, तो पता चलता है कि कॉटेज 5 और 6 में आग लग गई है और कोई अभी भी अंदर है। वो अपने कज़न को साथ लेता है और वो दोनों दौड़ते हुए कॉटेज की तरफ जाते हैं, लेकिन वो लॉक होता है। वो खड़काते हैं लेकिन कोई जवाब नहीं आता। फिर वो कॉटेज की दूसरी तरफ ग्लास डोर की तरफ जाते हैं और वो देखते हैं कि वो भी लॉक है। तो फिलिप का कज़न कहता है मैं जाके फायर एक्सटिंग्विशर लाता हूँ, जो आग बुझाने वाला रेड कलर का बड़ा सा जो एक अप्रेटिस होता है, मैं वो लेके आता हूँ, उससे हमें ये दरवाज़ा भी तोड़ सकेंगे और अंदर आग भी बुझा सकेंगे। जब कज़न वापस जाता है और फिलिप सोच रहा होता है कि अब मैं क्या करूँ, तो वो देखता है कि दूसरी साइड पे ग्लास डोर की दूसरी साइड, एक साइड तो वो चेक कर चुके हैं जो लॉक है, लेकिन दूसरी साइड थोड़ी-सी खुली हुई है। जब उसे पकड़ के खींचता है तो वो दरवाज़ा पूरी तरह खुल जाता है। अंदर से बहुत ज़्यादा स्मोक और उसे नज़र आ रहा होता है कि आग लगी हुई है अंदर अभी भी। वो नीचे झुक के देखता है तो ऊपर तो सारी छत तक धुआँ ही धुआँ होता है, लेकिन नीचे एक थोड़ा-सा एरिया जो होता है खाली होता है। वहाँ से उसे पाँव नज़र आते हैं। वो चिल्लाता है कि आ जाओ, लेकिन कोई हिलता नहीं है वहाँ से। तो वो नीचे ही लो क्रॉल करते हुए वहाँ तक उस पाँव के पास तक पहुँच जाता है। इतनी ज़्यादा स्मोक होती है कि वो खुद भी खाँसता रहता है। वो जो पाँव देख के आया था उनको हिलाता है तो कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता और आग जो है वो बढ़ती जा रही होती है। तो आखिर वो पाँव और लेग जिस बंदे की वो टाँग थी उसको पकड़ता है और वो उसको खींचना शुरू करता है। वो दरवाज़े तक तो ले आता है लेकिन दरवाज़े से ऊपर उठाया नहीं जा रहा होता उससे। इतने में उसका कज़न वापस आ जाता है और वो और कज़न मिल के दोनों जो भी अंदर होता है बंदा उसको बाहर निकाल लेते हैं। और वो फाइनली जब देखते हैं उसको तो उन्हें पता चलता है कि ये जो भी बंदा था, जो जिसको अभी निकाला है वो मर चुका है और उसका जो फेस है वो पूरी तरह झुलस गया था। तो पहले से स्टीव वाक़ई कुछ बहुत स्पेशल प्लान कर रहा था, लेकिन वो अकेला नहीं था जो कुछ प्लान कर रहा था। अब आगे ये सारा सीन जो मैं बताऊँगी वो पुलिस के अकॉर्डिंग है कि फिर क्या हुआ। जब किम चेंज करने के लिए कमरे में गई, उसके कुछ मिनट्स के बाद किम बाहर आई और बहुत ही सेक्सी सा आउटफिट पहना हुआ था और उसने स्टीव को बेड पे बुलाया। स्टीव खुश था और खुश होके वो बेड में आ गया और लेट गया। किम अपने बैग में गई और एक सिरिंज निकाली और निकालते ही उसे फ़ौरन स्टीव को लगा दिया। उस सिरिंज के अंदर था सक्सेनल कोलिन। अब सक्सेनल कोलिन है क्या? ये एक दवाई है जो आपको किसी भी सर्जरी से पहले लगाई जाती है ताकि आपके जितने भी मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाएँ। और अगर आप ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में ले लें तो ये आपकी साँसें रोक देती है और ये ऐसी दवाई है जो फ़ौरन से काम करती है। और क्योंकि किम जो थी वो सर्जिकल टेक्नीशियन थी, तो उसके पास आराम से एक्सेस था इसका अपनी जॉब से।
अब इसका मतलब ये है कि स्टीव जो है उसने पूरी तरह देख सकता था और पूरी तरह जाग सकता था, लेकिन पैरालाइज हो गया था, हिल नहीं सकता था। किम ने लाइटर फ्लूइड निकाला, लाइटर के अंदर जो फ्लूइड होता है, एक लिक्विड होता है, वो स्टीव के मुंह पे और उसके चेस्ट पे डाला और आग लगा दी, और फिर फ़ौरन ही ग्लास डोर से निकल गई और होटल लॉबी में पहुंच के कहा कि आग लग गई है हमारे कमरे में और मेरा हस्बैंड मे भी अंदर ही हो। ये वो आवाज़ थी जो फिलिप ने सुनी थी और वो अपने कज़न्स को लेके निकला था। किम जो है वो कोई चांस नहीं देना चाहती थी स्टीव को। वो ऑलरेडी अफेयर स्टार्ट कर चुकी थी एक यंगर मैन के साथ जो कि मेरीन्स में था, जो नेवी में था। और स्टीव जो था वो सबसे ये कहता फिर रहा था कि मैं हर तरह की कोशिश करूँगा, मैं कुछ भी करके, खुद को चेंज करके, बाकी चीज़ें चेंज करके मैं अपनी शादी को बचाना चाहता हूँ। लेकिन किम जो है वो अपनी दोस्तों से यही बात करी थी कि मैं अपने हस्बैंड को मारना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि ये रिश्ता ख़त्म हो जाए। किसी ने उस टाइम तो इस बात को सीरियसली नहीं लिया, लेकिन स्टीव की डेथ के बाद जब लोगों को पता चला कि दोनों रूम में थे लेकिन सिर्फ स्टीव की डेथ हुई और किम निकल के आ गई, तो लोग पुलिस के पास गए और फिर ये इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। किम जो थी उसको लाइफ सेंटेंस मिल गया, मतलब पूरी ज़िंदगी वो जेल में गुजारेगी। स्टीव जो था वो पिछले हफ्तों से ये तैयारी कर रहा था कि किस तरह वो अपनी बीवी को सरप्राइज़ कर सकता है। उसने उसकी सारी पसंदीदा चीज़ें मिलाई थी, उसके सारे फ्रेंड्स और फैमिली को कॉल की थी ये पूछने के लिए कि किम को क्या-क्या चीज़ें पसंद हैं। और वो जर्नल जिसमें वो प्लान कर रहा था उसमें सिर्फ उसने प्लानिंग नहीं लिखी थी, बल्कि ये सब भी लिखा था कि उसको कितना प्यार है किम से और वो कितना एक्साइटेड है इस नए स्टार्ट के लिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और मुझे बताएँ कि मैं कैसे बेटर कर सकती हूँ। बाय।